नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में, एक और नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो कल के एपिसोड से ही रिलेटेड है। कल के एपिसोड में हमने बात की थी साइलेंस के बारे में। जब हम मौन होते हैं तो कुछ जीवन की नई संभावनाएं खुलती हैं, कुछ नई चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। ये कल के एपिसोड में हमने जाना था। कुछ दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से एक्टिवेट हो पाते हैं जो कि नॉर्मली एक आम इंसान के नहीं हो पाते, जिसको हम आध्यात्मिक पार्ट अपना बोल सकते हैं। वो शुरू हो जाता है, वो एक यात्रा शुरू हो जाती है जब हम मौन होना शुरू होते हैं। तो आज के एपिसोड में हम उसी के अगले हिस्से के ऊपर बात करने वाले हैं। जब हम मौन होना शुरू हो जाते हैं, जब हम चुप रहना शुरू हो जाते हैं, जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अकेले होना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे अंदर सवाल ये उठता है कि जब हम अकेले हो जाएंगे तो करेंगे क्या, क्या करना क्या है असल में। तो उसी हिस्से के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब हम मौन हो जाते हैं तो हमें अपने ही विचार दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, अपनी ही सेंसेशन दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, किसी को सवाल जवाब नहीं कर रहे, तो बाहर की यात्रा बंद होते ही, मुंह के बंद होते ही अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। अंदर कुछ विचार उठने शुरू हो जाएंगे, कुछ भावनाएं उठनी शुरू होंगी, कुछ हो सकता है शुरुआत में बोरियत महसूस हो, शुरुआत में अंदर कुछ सेंसेशंस फील हों। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अब जो दूसरी चीज़ है वो इसके साथ अटैच आप कर सकते हैं, वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब भी हम मौन होते हैं, अकेले होते हैं, थोड़ी देर के लिए अकेले खुद के साथ समय व्यतीत करते हैं, उस टाइम पर खुद को ऑब्जर्व करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखनी है। असल में रियल मेडिटेशन की जो विधि है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही है। जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो आपने नोट किया होगा, जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं आप ध्यान नहीं कर पाते हैं। अगर कोई ऐसा मेडिटेशन आपको मुझे बताना हो कि जिसको आप पूरा दिन कर सके, तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आपको कोई 1 घंटे की विधि बता दूं, कोई विपश्यना बता दूं, कोई श्वास पर ध्यान बता दूं या कुछ भी बता दूं, तो हो सकता है आपके माइंड में एक्सक्यूज़, वो भी बहुत कारगर हैं वो विधियाँ भी, लेकिन आपके माइंड में एक्सक्यूज़ आएंगे, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ के लिए। लेकिन शुरुआत में एक विधि को आप पकड़ सकते हैं, वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, बीच बीच में खुद के ऊपर ध्यान लेके जाओ, अपने आप को चेक करो, क्या विचार चल रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या रिएक्शंस आप कर रहे हैं। खासकर जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि आप अकेले हैं, मौन हैं, चुप हैं, साइलेंस की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, तो उस टाइम आप अगर साथ में सेल्फ ऑब्जर्वेशन को भी ऐड कर देंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। मौन तो हम किसी से बात करने का मन तो हमारा हो सकता है डिप्रेशन में भी ना करें, तो क्या ध्यान हो जाएगा? वो ध्यान नहीं होगा। जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऐड हो जाएगी साइलेंस के साथ, तो वो एक टाइप का मेडिटेशन हो जाएगा। उस टाइम खुद के रिएक्शंस को, खुद के थॉट्स को, खुद के इमोशंस को, खुद की सेंसेशंस को ऑब्जर्व करने की आदत डालें। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसको हम कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे बेस्ट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मौन के साथ। दूसरा, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने काम करते हुए, कि कोई हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे अंदर क्या भावनाएं, क्या विचार चलते हैं, जिससे हमारा काम सीधा सीधा इफ़ेक्ट करता है, जिससे सीधा हमारे काम पर प्रभाव पड़ता है। तो उन विचारों को हम धीरे धीरे पकड़ना शुरू करेंगे। जब आप अपने घर में होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तब आप कितना इन्वॉल्वमेंट उसके साथ रख पाते हैं, क्या आपके साथ क्या अंदर क्या चला हुआ होता है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तब आपके अंदर क्या चला हुआ है, उन चीज़ों को नोट करें। जब आपकी कोई फेवरेट चीज़ आपको मिलती है, जब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो आप चाहते थे कि हो जाए,
तब आपका क्या रिएक्शन होता है उसके प्रति खुद को जागरूक करें। कोई जीवन में बहुत दर्दनाक घटना हो जाए, कोई दुख आपके जीवन में जब आता है, तब आपका क्या रिएक्शन रहता है, तब सेल्फ ऑब्जर्वेशन को ऐड करें। ये एक गुण है, ये एक प्रैक्टिस है, इसको हर कहीं यूज कर सकते हैं आप। जागने से लेके सोने तक, सोते टाइम भी आप खुद को ऑब्जर्व करते करते ही सो जाएं। आपकी जो नींद है वो एक मेडिटेशन में ही कन्वर्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होगा कि आप कोई साधु सन्यासी बन जाएंगे या किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। बहुत अच्छे से बात करने का मन करेगा, लेकिन आपका नियंत्रण होगा कहाँ कैसी बात करनी है। आप क्रोध भी करेंगे, आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप सारे काम करेंगे, लेकिन अब उनकी क्वालिटी बदल जाएगी। अब उन सारी घटनाओं में परिवर्तन होगा क्योंकि एक कोई अंदर बैठा बैठा उन सारी चीज़ों को देख रहा है। जैसे कोई मूवी में एक आर्टिस्ट काम कर रहा है, कोई एक्टर एक्ट्रेस काम कर रहे हैं और अंदर से उनको पता है कि हम यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको पता होगा, आप सब कुछ नॉर्मल करेंगे, बाहर से सबको नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन आपके अंदर का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। कर्म को करने की एक डिटैचमेंट आ जाएगी। तब अगर किसी ने बुरा बोला तो आप क्योंकि खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपके अंदर से जो रिएक्शन उठ रहा है उस रिएक्शन को आप बिल्कुल पहली तरंग पर ही पकड़ पाएंगे। अब ये पहली तरंग क्या है? जब कोई घटना होती है तो हमारे आंखों से, कानों से हम उस विषय को ग्रहण करते हैं, यानी उस बात को कोई बात सुनते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे ब्रेन तक, हमारी बुद्धि तक एक सिग्नल जाता है। फिर उस बुद्धि उस सिग्नल के ऊपर, उस विचार, उस थॉट के ऊपर, उस बात के ऊपर या उस सीन के ऊपर विचार करती है कि अच्छा है, बुरा है। उसको हम तुलना करते हैं अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि उसको देख के हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। एक विचार प्रकट होता है, अच्छा है, बुरा है, कुछ ऐसे हमारी बुद्धि उसका निर्णय करती है। उसके बाद जब बुद्धि से वो विचार, जब वो निर्णय हमारी बुद्धि ने कर लिया तो हमारा जो मन है वो कुछ इमोशंस प्रकट करेगा, कुछ भावनाएं उसमें ऐड करेगा, तो हमें वो अच्छा बुरा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छा है तो हमारे अंदर खुशी का भाव उठना शुरू हो जाएगा, अगर बुरा है तो दुख का भाव उठना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जो तरंग जो विचार से उत्पन्न हुई थी वो तरंग आपके प्राण में, कोश में जाएगी, यानी आपके एनर्जी में चेंजेस करना शुरू करेगी। आपका ऑरा या तो सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा। ऑरा मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आपका एनर्जी सिस्टम, आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी श्वास या तो तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। उस श्वास का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेज होने शुरू हो जाएंगे, नस नाड़ियों में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। फिर जब वो तरंग अंदर से उठती हुई, मन से होती हुई, एनर्जी सिस्टम से होती हुई हमारे शरीर में आएगी तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। अगर अच्छी बात है तो हम हंसेंगे, खुश होंगे, हाथ पैर भी हमारे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और दुखी होंगे, अंदर से दुख का भाव उठेगा, दुख के इमोशंस उठेंगे, एनर्जी भी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और शरीर भी सिकुड़ने का मन करेगा, रोने का मन करेगा, बॉडी पर भी वही रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा समझिए एक सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम खुला और उसका इफेक्ट हार्डवेयर में हुआ, हार्डवेयर में वो प्रोग्राम रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरों को दिखा। लेकिन जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन बनाना शुरू करेंगे, उसके का अभ्यास करना शुरू कर देंगे या साक्षी भाव का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, खुद को विटनेस की तरह, दूसरे व्यक्ति की तरह देखना शुरू कर देंगे, तब जब वो तरंग, पहली तरंग उठेगी, विचार पर ही उठेगी, जब कोई बात हमारे माइंड तक पहुंची हमें तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा डिसीजन होगा कि हमें उसके ऊपर रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। कई बार होगा कि रिएक्ट करना ज़रूरी है तो आप रिएक्ट करेंगे, कई बार ऐसा होगा कि रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। फ़ायदा क्या होगा इसका? इसका फ़ायदा ये होगा
अभी हमारा जो नॉन रिएक्शन है कि अगर किसी ने कोई बात बोली और हमें क्रोध आया, हमने नहीं किया, तो उसको हमने पहली तरंग पर कंट्रोल नहीं किया, उसको हमने सिर्फ शरीर में कंट्रोल किया। मतलब हमारे माइंड तक वो सिग्नल पहुंचा, हमारी बुद्धि ने बताया कि इसने एक बात बोली, ये गलत है। हमारी बुद्धि ने क्रोध पैदा किया, हमें मन में वो महसूस हुआ, वो इमोशन, हमें वो गुस्सा आ चुका है अंदर से दूसरे लेवल तक। हमारी एनर्जी में भी चेंजेस आ चुके हैं, सांस भी तेज हो चुकी है, फेस भी हमारा लाल हो चुका है, कान भी हमारे लाल हो गए हैं, आंखें लाल हो गई हैं गुस्से में। लेकिन हमने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं किया, दिखाया नहीं, उसको ऊपर से दबा दिया। तो वो जो एनर्जी थी जो अंदर से उठी थी, बाहर आई, वो एनर्जी साइकोसोमेटिक डिजीज बन जाएगी, बीमारी बन जाएगी, वो मनों का एक रोग बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे तरंगे हर रोज हम रोकते चले जाते हैं और वो तरंगे कभी बाहर निकल ही नहीं पाती, वही शरीर में एनर्जी ब्लॉक पैदा करती हैं, शरीर में गांठें होना शुरू हो जाती हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सृजनात्मक करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी जो ब्लॉक एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। वो हल्के फुल्के, आपने देखा होगा कि बड़ा हल्के फुल्के जीवन जीते हैं वो। लेकिन जो उस फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उस एनर्जी को रिलीज नहीं करता, तो उनको वो बीमारियां पैदा करती है, उनके व्यवहार में वो एक ब्लॉक बन जाता है और धीरे धीरे ऐसी बातें इकट्ठी होके उनका जो टोटल बिहेवियर, जो कैरेक्टर है, वो बिल्ड हो जाता है वैसा ही। अब उनको लगता है कि उन्होंने वो क्रोध दबा लिया था और उनके कंट्रोल में था, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हर बात पर होगा। उस व्यक्ति के सामने खासकर की गई हर बात के ऊपर उस एक बार किए गए क्रोध का इफ़ेक्ट होगा ही होगा। बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर हम उसको समझ नहीं पाएंगे, दूसरा भी शायद ना पकड़ पाए उस चीज़ को। लेकिन जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब हमें पहली ही तरंग पर पता होगा किस विचार को आगे बढ़ने देना है कि नहीं बढ़ने देना है, यहीं रोक देना है। और वो तब जो रोकना है वो जबरदस्ती नहीं होगी, वो कोई एनर्जी ब्लॉक नहीं होगा, वो इंटेलिजेंस होगी, वो विजडम होगी, वो बुद्धि का उपयोग आपने किया, विचार के तल पर ही उसको रोक दिया। अभी तो हमें हमारे रिएक्शन का कई बार तो तब पता चलता है जब हम रिएक्ट कर चुके होते हैं और उस रिएक्शन से उस टाइम पर जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है, और सामने वाला तब हमें बताता है कि ये रिएक्शन आपने किया। वो भी हमें दूसरों से पता चलता है, खुद तब भी नहीं पता चलता। तो इतना अंधकार हमारी बुद्धि में भरा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ समय एकांत में बिता सकते हैं, कभी कभी मौन रहने का अभ्यास कर सकते हैं दिन में। उसके अलावा जो भी एनर्जी ब्लॉक्स बन चुके हैं आज से पहले, उनको रिलीज करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एनर्जी को रिलीज करें, एक्सरसाइज करें, डांस करें, रनिंग करें, जो भी आपकी फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई गेम खेलें, बहुत फ़ायदा होता है। योगासन करें, सबसे बेस्ट है। जब हम अलग अलग एंगल पर आसनों को होल्ड करते हैं तो अपने उन्हीं साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेज हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको रिलीज कर रहे होते हैं। वो जो एक पैटर्न हमारे बन गए हैं उनको तोड़ रहे होते हैं, माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं एक टाइप से। साथ में प्राणायाम करेंगे, बहुत सारी साइकोलॉजिकल ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। अपने इमोशंस को रिलीज करेंगे। कभी हंसने का मन हो तो हंसो, हंसने को ही एक्सरसाइज बनाओ। रोने का मन हो तो रोना भी ज़रूरी है। उन चीज़ों को भी दबा के रखोगे तो नुकसान करेंगी वो। अभी हमारा जो बिहेवियर है वो कोई हमारी विजडम से पैदा नहीं हुआ, हमारी इंटेलिजेंस से पैदा नहीं हुआ, वो सालों साल हुई रॉन्ग प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है।
कुछ लोगों की अच्छी प्रोग्रामिंग भी हो जाती है उनके आसपास के एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों की वजह से, लेकिन बहुत कम। नॉर्मली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है हमारे अंदर। वो नेगेटिविटी किसी सिचुएशन में, किसी व्यक्ति में नहीं है, नेगेटिविटी किसी परिस्थिति में नहीं है, वो तो रहनी ही है, वो तो ह्यूमन का बिहेवियर है, मानव व्यवहार है, वो तो होना ही है। अब ऑफिस में जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स होनी ही है, कहीं भी जाएं आप। अब ये नहीं है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की वजह से पॉलिटिक्स रुक जाएगी आपके ऑफिस की, या जहाँ आप काम करते हैं, या आपके घर में है, या बड़ी फैमिली है उसमें भी पॉलिटिक्स चलती रहती है, वो नहीं रुकेगी। लेकिन उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट आपकी होती थी वो चेंज हो जाएगी। उस चेंज होने की वजह से आपके ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो दूसरों के रिएक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे भी रिएक्ट तभी करते हैं जब हम उनके ऊपर कुछ, उन्होंने कोई बात बोली, हमने कुछ रिएक्ट किया, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो दूसरों के एक्शन भी चेंज हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मौन रहें, किसी से बात ना करें, बिल्कुल अकेले रहें। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। नॉर्मली जब कोई ऐसी बातें हम सुनना शुरू करते हैं, हम ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं खुद के साथ। इस अभ्यास को डेवलप करना है। दिन में हो सकता है कई बार 2 मिनट आप करें, दिन में 1 बार करें, 2 बार करें। धीरे धीरे अभ्यास को अपने जीवनचर्या में लेके आना है। उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि कल से किसी से बात ही नहीं करेंगे। बात करो, काम भी करना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उस अंदर ही अंदर बैठे, जब भी याद आए, कोई मोबाइल पर ऐसा वॉलपेपर लगा लो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, माइंडफुलनेस का। कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट अपने घर में, अपने ऑफिस में बना लो जिसको देखते ही आपको याद आए कि ये प्रैक्टिस करनी है। और जब आप मौन रहेंगे तो बहुत सारी खामखा की बातों से आप बच पाएंगे, जिनका होना ज़रूरी नहीं था और सिर्फ आपके बोलने की वजह से वो हुई थी। उन सारी बातों से भी बचाव हो सकेगा। तो कुल मिला के हमें 2 प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और साइलेंस। जब ज़रूरत ना हो तो फालतू की बातें ना करें, बस। जब इनको करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका पूरा दिन ही मेडिटेशन हो गया है। फिर आपको कोई अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है। कभी टाइम मिल जाए तो आप बैठ जाएं, बेसिक ऑफिस की चेयर पर ही बैठ जाएं और सेल्फ ऑब्जर्व करना शुरू करें। अपने सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करें। कहीं दर्द है शरीर में, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें, उसको जानना शुरू करें, उसको देखना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें। तो धीरे धीरे आप एक गैप बना पाएंगे। अपने माइंड के उन सूक्ष्म हिस्सों को यूज करना आप शुरू कर देंगे जिनके बारे में योग में बात कही गई है। अपने अवेयरनेस के लेवल को आप बढ़ा पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जो महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति की जो बात कही है, वो ये नहीं कही है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे ये ध्यान करने की वजह से, या आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सब कुछ होगा। जो जीवन में जो प्रकृति के नियम उनके हिसाब से सब कुछ होगा। बूढ़े भी होंगे, बीमार भी होंगे, किसी की डेथ होगी तो दुख भी होगा, लेकिन उनको देखने का एक नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी वो जो एनर्जी, जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो बचेगी और वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगेगी। और फिर आप उन अनुभव को भी अनुभव कर पाएंगे जिनके बारे में योग और अध्यात्म बात करता है। हायर डायमेंशंस की जो चीज़ें हैं, ऊंचे लोकों की जो बात है, जिसको हम परमात्मा कहें, एनर्जी कहें, उन चीज़ों का भी एक्सपीरियंस, उनकी भी झलक आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
फिजिकल बॉडी में डाइट और मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर साइलेंस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने व्यवहार में उतार लीजिए। अगर आपको जीवन को थोड़ा सा नए तरीके से जीना है, अगर आपको लगता है कि जो जिस तरीके से आप जी रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तब इन प्रैक्टिसेस को अपने अंदर उतार लीजिए अपने जीवन में। और आपको लगता है कि काफ़ी है, मैंने काफ़ी पा लिया और इतना ही मुझे चाहिए, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर कोशिश ना करें। फिर अभी आपका वो समय आया नहीं है, अभी वो शिफ्ट का टाइम आया नहीं है आपका। अगर आपको लग रहा है आप सही जी रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है सब, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं, सब कुछ सेट है, तो फिर अभी वो आपके शिफ्ट का समय आया नहीं है। वो हर किसी के जीवन में एक बार ज़रूर आता है, और एक बार नहीं समझते तो बार बार आता है, और तब तक आता है जब तक हम समझ नहीं जाते। तब हम अपने जीवन को एक अहंकार से हट के अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली उस शिफ्ट के टाइम को लोग दुख का समय बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो दुख है, मुझे लगता है वो एक नई विजडम दे के जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हीं की वजह से आपकी रूट्स इतनी स्ट्रोंग हो जाती हैं, आप खुद से जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने व्यवहार में लेके आना शुरू करें, प्रैक्टिस करें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।